أهلين عامر. هلا بالزود. अहलन या आमिर। अब ये एक शख्स उसको कॉल करता है तो लड़की कहती है अहलन या आमिर, इसका मतलब है वेलकम या आमिर। ठीक है। उसके बाद लड़का कहता है हाला बिज़्ज़ोत, हाला बिज़्ज़ोत। ये जो है बड़ा ही लोकल जुमला है। हाला का मतलब वेलकम होता है, बिज़्ज़ोत यानी कि ये बहुत ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई शख्स अगर किसी को दिल से वेलकम करता है यानी कि बहुत ज़्यादा वेलकम या दिल से वेलकम, जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा खुश आमदीद, तो फिर कहा जाता है हाला बिज़्ज़ोत। बिज़्ज़ोत का मतलब है जैसे जो है ज़्यादा क्या होता है। जैसे हम किसी को कहते हैं बहुत ज़्यादा खुश आमदीद, तो ये बड़ा ही प्यार भरा लफ्ज़ है, किसी को बड़ा ही इज़्ज़त देने के लिए जो है ये बोला जाता है। जब भी कोई शख्स आपको कहे अहलन या फलां, तो आप उसको जवाब में कहेंगे हाला बिज़्ज़ोत, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको वेलकम। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस जुमले की समझ आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। أنت بالبيت. أنت بالبيت. अंति बिलबेत। अब ये जो है उससे पूछ रहा है क्या क्या तुम घर हो। अंति जो है फीमेल के लिए कहा जाता है और बिलबेत यानी कि घर में। ठीक है, किसी का घर में होना। अंति बिलबेत, क्या तुम घर हो। अगर यहाँ पर कोई मेल होता तो आप कहते हैं अंत बिलबेत। ठीक है। वो फीमेल है इसलिए वो शख्स फोन पर पूछ रहा है अंति बिलबेत, यानी कि क्या तुम घर हो। ये एक सवालिया जुमला है। أي ليه أي ليه अई ले, अई वो ले। अब ये लड़की उसके जवाब में कहती है जी हाँ। अईवा का मतलब होता है जी हाँ, और ले यानी कि क्यों। अब ये दोबारा उससे सवाल पूछ रही है हाँ, जी हाँ बट क्यों, यानी कि किस लिए। ले यानी कि क्यों, वाई। أبد أنا عند باب بيتكم وبيس الموضوع. أبد أنا عند باب بيتكم وبيس الموضوع. अबद अना इंद बाब बेतकुम अबिस मौजू। अबद अना इंद बाब बेतकुम अबिस मौजू। एक एक जुमले के मीनिंग जान लें, उसके बाद हम इसकी मुकम्मल ट्रांसलेशन करेंगे। अबद का मतलब होता है कभी नहीं, हमेशा या कुछ नहीं। यहाँ पर इसके मतलब होंगे कुछ नहीं। जैसे उसने कहा है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो वो कहता है अबद यानी कि कुछ नहीं। फिर उसके बाद कहता है आना इंद बाब बेतकुम, यानी कि मैं आपके घर के पास हूँ। इंद यानी कि पास, बाब जो है दरवाजे को कहते हैं, बेतकुम आप लोगों का, ये बहुत जमा के लिए। ठीक है। बेतक होगा तुम्हारे घर के पास, बेतकुम यानी कि तुम सबके घर के पास, ये जमा के लिए यानी कि एक किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए बेतकुम कहा जाता है। ठीक है। वैसे अगर आप नॉर्मल किसी को कहें तो आप जस्ट बेतक कहेंगे, एक घर के दरवाजे पर। ठीक है। आना इंद बाब बेतकुम। और अबीक का मतलब होता है, यहाँ पर जो है उसने कहा है अबीस, जबकि लोकल स्पोकन में कहा जाता है अबीक। ठीक है। यानी कि मुझे चाहिए, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, मैं यानी कि चाहिए का इसके जो है मीनिंग बनते हैं। और मौजू, मौजू का मतलब होता है यानी कि मेरा मामला या मेरी बात। ठीक है। अब दोबारा से सुन लें फिर इसकी हम ट्रांसलेशन। अबद अना इंद बाब बेतकुम अबिस मौजू, अबिस मौजू। तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी कुछ नहीं, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर हूँ, तुमसे अपनी बात करना चाहता हूँ या अपना मामला शेयर करना चाहता हूँ। तो इसकी ये मीनिंग बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस जुमले की समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको जस्ट लाइक कर दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। أوكي تفضل أدخل أنا نازلة. أوكي تفضل أدخل أنا نازلة. ओके तफद्दल अदखल अना नाज़िला। अब ये लड़की जो है उसको कह रही है ओके यानी कि ठीक है। तफद्दल का मतलब होता है यानी कि तुम मेहरबानी करो। फद्दल वैसे फजल को या करम को कहते हैं। ठीक है। तफद्दल यानी कि आप मेहरबानी करके दाखिल हो। अदखल का मतलब होता है दाखिल होना। ठीक है। तफद्दल अदखल, मेहरबानी करके यानी कि प्लीज़ आप दाखिल हों या अंदर आएं। आना नाजला यानी कि मैं नीचे आ रही हूँ। आना नाजला यानी कि मैं नीचे आ रही हूँ। नाजिल का मतलब होता है उतरना। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी अरेबिक लैंग्वेज कोर्स करना चाहता है तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, तो मज़ीद डिटेल्स आपको उस पर दे दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप मिडल ईस्ट में रहते हैं और अगर आपको अरेबिक ज़ुबान नहीं आती तो आपके लिए बहुत ही दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि ना आप डीलिंग कर सकते हैं, ना ही अपने कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं और ना ही किसी को कोई काम समझा सकते हैं। अगर आप किसी इदारे में जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, फिर भी आपको अरेबिक ना आना
एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो ये कोर्स मैंने आप लोगों के लिए किया है ताकि आप लोग अपनी स्पोकन को बेहतर बना सकें और रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको बेहतर से बेहतरीन कर सकें। 1 अक्टूबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अरेबिक लैंग्वेज सीख सके तो इस नंबर पर रब्ता करें। बाकी तमाम डिटेल्स आपको व्हाट्सएप नंबर पर दे दी जाएंगी। مرحبا فيك أخوي عامر. مرحبا فيك أخوي عامر. مرحبا فيك أخوي يا عامر. मरहबा फीक अखोई या आमिर। अब मरहबा फीक का मतलब है यानी कि तुम्हारा खैर मकदम हो, वेलकम टू यू। अखोई यानी कि मेरा भाई, ठीक है। ये जो आखिर में या है यानी कि मेरा बन जाएगा, मेरा भाई। या आमिर यानी कि ए आमिर या ओ आमिर, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी मरहबा फीक अखोई या आमिर, तुम्हारा खैर मकदम है मेरे भाई आमिर, ठीक है। मरहबा फीक का मतलब यानी कि जब हम किसी को वेलकम करते हैं, वेलकम टू यू, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सेंटेंस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। تصدقين بيتكم أفخم من حياتي. تصدقين بيتكم أفخم من حياتي. تصدقين بيتكم أفخم من حياتي. تصدقين بيتكم أفخم من حياتي। अब ये जो है उसको कह रहा है, तस्दगीन का मतलब होता है क्या तुम मानती हो, ठीक है ना। तस्दगीन जो है सच मानने को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने सवालिया लहजे में पूछा है तस्दगीन यानी कि क्या तुम सच मानती हो। बैतकुम तुम्हारा घर, यानी कि आप लोगों का जो घर है। अफखम मिन हयाती यानी कि मेरी जिंदगी से ज्यादा शानदार है। अफखम बोलते हैं यानी कि शानदार, ठीक है। दोबारा से सुन लें, तसद्दकीन बैतकुम अफखम मिन हयाती यानी कि क्या तुम सच मानती हो कि तुम्हारा घर मेरी जिंदगी से ज्यादा शानदार है, ठीक है ना। अफखम बोलते हैं शानदार को, क्योंकि वो जो लड़की जिस घर में रहती है वो भी बड़ा ही आलीशान घर होता है, तो वो उसको जो है एक तारीफी जुमला कह रहा है कि अफखम मिन हयाती यानी कि मेरी जिंदगी से ज्यादा शानदार और अट्रैक्टिव दिखने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। الله يقطع صواريفك. الله يقطع صواريفك. अल्लाह यक्ता सवारीफक, ये जो है अक्सर तब कहा जाता है जब किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो तब कहा जाता है। इसका एक एक लफ्ज़ की मीनिंग जान लें फिर हम पूरी ट्रांसलेशन करेंगे। अल्लाह यक्ता यानी कि अल्लाह तोड़े या अल्लाह काटे, ठीक है। सवारीफक यानी कि ये जो तुम बेकार की बातें कर रहे हो, फजूल की बातें कर रहे हो, क्योंकि उसने कहा था कि ये जो तुम्हारा घर है मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा जो है आलीशान है। तो उसके रिप्लाई में लड़की कहती है अल्लाह यक्ता सवारीफक यानी कि अल्लाह तुम्हारी बेकार बातों को ख़त्म करे या तोड़े, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं अल्लाह तुम्हारी गपशप को रोके, ठीक है। सवारीफक जो है जो आपकी जो बेकार की बातें हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। दोबारा से सुन लें, अल्लाह यक्ता सवारीफक यानी कि अल्लाह तुम्हारी बेकार बातों को ख़त्म करे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। طب غمض عيونس. طب غمض عيونس. तयब गमिद अयूनिस, तयब गमिद अयूनिस। अयूनिस जो है कहा जाता है तुम्हारी आंखें, ये जो है खलीज में कहा जाता है अयूनिस। वैसे अक्सर अरब में जो है अयूनिक कहा जाता है, यानी कि आखिर में काफ लगेगा, और अयून यानी कि आंखें, ठीक है। चलें अब एक एक मीनिंग का चलें एक एक लफ्ज़ का मीनिंग जान लें, उसके बाद हम ट्रांसलेशन करते हैं। तयब का मतलब होता है ठीक है, गमिद यानी कि बंद करो, अयूनिस या अयूनिक इसका मतलब होता है कि तुम्हारी आंखें। तयब गमिद अयूनिस या अयूनिक, ठीक है अपनी आंखें बंद करो। ليش؟ أمان غمض عيونس. ليش؟ أمان غمض عيونس. लेश, लेश का मतलब होता है क्यों, यानी कि वो लड़की कह रही है लेश। जब उस बंदे ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो तो वो कहती है लेश यानी कि क्यों। अमाना अमाना गम्मदी अयूनिस, अमाना अमाना गम्मदी अयूनिस। अब ये दोबारा उसको कहता है, असल में वो उसको कोई सरप्राइज देना चाहता है जिसकी वजह से उसको कह रहा है कि आंखें बंद करो। अमाना अमाना का मतलब होता है कि दयानतदारी से या ईमानदारी से, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि ईमानदारी के साथ जो है बी ऑनेस्टी, आप अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज, गम्मदी अयूनिस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जुमला आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है।
اجلس قطاوة هدية اجلس قطاوة هدية इबलस गतावा हदिया जाइबलस गतावा हदिया। अब ये जो है उसको बिल्ली को लेकर आया है और अरेबिक में कह रहा है जाबलस। जैसे कि हम अरेबिक में कहते हैं जाइबलक, जाइबलक, यहाँ पर वो कह रहा है जाइबलस, ठीक है ना, सीन है आखिर में। जबकि अगर सऊदी अरब में होता तो आप कहते हैं जाइबलक, यानी कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। गतावा जो है वो बोलते हैं बिल्ली को, ठीक है ना, वो इतनी सारी बिल्लियां लेके आया है और कह रहा है कि ये जो बिल्ली है मैं आपके लिए हदिया लाया हूँ। हदिया जो है वो तोहफे को कहते हैं, ठीक है। जाइबलस गतावा हदिया, जाइबलक गतावा हदिया, यानी कि तुम्हारे लिए एक बिल्ली तोहफे के तौर पर लाया हूँ। لوسي على شمط طقها النفسية لوسي على شمط طقها النفسية लूसी अलशान मा तुगल नफ्सिया, इसका मतलब है लूसी जो कि उसकी बिल्ली का नाम है, मा तुगल नफ्सिया, अलशान का मतलब होता है ताके, ठीक है। मा तुग का मतलब यानी कि ना ले, नफ्सिया बोलते हैं दबाव, जैसे कोई जहनी दबाव होता है, ठीक है ना। उसके कहने का मकसद यह है कि जैसे उसकी बिल्ली जो लूसी है वो अकेली थी, तो ये उसके लिए जो है एक और बिल्ली का अरेंज किया है उसने, और कहता है लूसी अलशान मा तुगल नफ्सिया, ताकि जो लूसी है वो जहनी दबाव ना ले, ठीक है। मा तुगल नफ्सिया। وش ذا؟ وش ذا؟ विशदा, विशदा। अब वो लड़की हैरान होकर कहती है विशदा, यानी कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। علامات 3 ساعات وانا ادورهم بالشوارع علامات 3 ساعات وانا ادورهم بالشوارع तमाद 3 साआत वाना अदव्वरहुम बिश्वारिअ, सलामत 3 साआत वाना अदव्वरहुम बिश्वारिअ। चलिए हम एक एक जुमले का जो है मीनिंग जान लें, फिर हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। सलामत का मतलब होता है कि सब ठीक है या क्या सब ठीक चल रहा है, ये एक एक्सप्रेशन होते हैं, यानी कि सलामत यानी कि सब खैरियत तो है। तो फिर उसके बाद वो कहता है सलासा साआत, यानी कि 3 घंटे, 3 घंटे, ठीक है। वाना अदव्वरहुम, और मैं जो है इसको ढूंढ रहा था, ठीक है। वाना अदव्वरहुम, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। बिलशवारे यानी कि गलियों में। अब ये जो है बड़ा ही हैरानगी के साथ उसको कह रहा है सलामत 3 साआत वाना अदव्वरहुम बिशवारे, यानी कि क्या चल रहा है, या क्या तुम ठीक हो, या क्या सब ठीक है, या क्या सब खैरियत है। 3 घंटे से मैं उन्हें गलियों में ढूंढ रहा हूँ। किन्हें ढूंढ रहा हूँ, वो बिल्लियों को, यानी कि वो जो हदिया लेके आया उसके लिए। वो कहता है कि मैं 3 घंटे से इस बिल्ली को ढूंढ रहा था और मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो ये बड़ा ही जो है कंट्रोवर्शियल सेंटेंस है, यानी कि किसी परेशानी या शिकायत में जो है किसी शख्स के साथ शेयर करना इस अंदाज से, ठीक है। ये वो उस किस्म की एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ولاحقهم من سيارة لسيارة بالاخير تقولين كذا ولاحقهم من سيارة لسيارة بالاخير تقولين كذا ولاحقهم من سيارة لسيارة والأخير تقولين كذا، ولاحقهم من سيارة لسيارة والأخيर تقولين كذا। वलाहगहुम का मतलब है और उनका पीछा किया, किनका किया, बिल्ली का, ठीक है। मिन सियारा सियारा का मतलब है गाड़ी से गाड़ी, ठीक है, यानी कि फ्रॉम कार टू कार। वल आखिर तगुलिन किदा का मतलब है और आखिर में तुम ये कहती हो, यानी कि एंड इन द एंड यू से दिस। तो इसका पूरे का जो जुमला है इसकी ट्रांसलेशन बनेगी वलाहगहुम मिन सियारा सियारा वल आखिर तगुलिन किदा। तो इसका मतलब बनता है और उनका गाड़ी से गाड़ी तक पीछा किया और आखिर में तुम ये कहती हो। और ये डायलॉग जो है ये किसी सिचुएशन पर गुस्सा या हैरानी का इजहार करने के दौरान जो है ये बोला जाता है, ठीक है, जहां शख्स ने काफ़ी कोशिश की हो और आखिर में दूसरा शख्स अनएक्सपेक्टेड जवाब देता हो, यानी कि आपकी इतनी मेहनत कर ली, इतना सब कुछ कर दिया, उसके बाद आगे वाले ने जैसे ऐसा कुछ कहा हो कि जो आपको बुरा लगा हो, ठीक है। ये उस एक्सप्रेशन में जो है आकर फिर ये जुमला बोला जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस जुमले की आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो उसको लाइक करें। चले अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है।
هذا جزاكي، هذا جزاكي. हाजा जज़ाती, हाजा जज़ाती, हाजा का मतलब है ये और जज़ाती का मतलब है यानी कि मेरी जज़ा या मेरा इनाम। इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉर्ड और रिकॉम्पेंस। ठीक है, हाजा जज़ाती का मतलब जो बनता है वो ये है, ये मेरी जज़ा है, यानी कि एक सवालिया है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं ये है मुझे मिलने वाला इनाम। ठीक है, और ये अक्सर शिकायत के तौर पर कहा जाता है जब किसी शख्स को लगता है कि उसकी जो कोशिश है उसका उसको सही तरह से सिला ना मिला हो। ठीक है, ये एक शिकायती जुमला है। ठीक है, हाजा जज़ाती यानी कि क्या ये मुझे तुम क्रेडिट दे रही हो, ये मुझे इनाम दे रही हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। تبي تخرب قطوتي، تبي تخرب قطوتي. तिबी तखर्रब गतवती, तिबी तखर्रब गतवती। तिबी का मतलब होता है कि तुम चाहते हो, डू यू वांट, और तखर्रब का मतलब होता है खराब करना। ठीक है, यानी कि टू रून, खराब करना। ठीक है, और गतवती का मतलब होता है यानी कि मेरी बिल्ली। मिडल ईस्ट में बिल्ली को जो है गतवा कहा जाता है, यानी कि मेरी बिल्ली गतवती। ठीक है, यानी कि माई कैट। तो दोबारा से सुन लें, तिबी तखर्रब गतवती यानी कि तुम मेरी बिल्ली को खराब करना चाहते हो, डू यू वांट टू मेस विद माई कैट। और ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में एक शख्स से पूछा जा सकता है कि जब कोई शख्स बिल्ली के साथ कुछ गलत कर रहा हो। ठीक है, ये उसमें जो है ये पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस जुमले की आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। جايب قطاوة الشوارع عندي، جايب قطاوة الشوارع عندي. जायब गतावा अलशवार इंदी, जायब गतावा अलशवार इंदी। चलिए हम एक एक लफ्ज की ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद पूरे जुमले की करेंगे। ठीक है, जायब का मतलब होता है लेकर आए हो। ठीक है, और गतावा जो है बिल्लियों को कहा जाता है, यानी कि कैट्स, और ये प्लूरल ऑफ कैट्स को जो है गल्फ डायलेक्ट में कहा जाता है गतावा। ठीक है, और अलशवार का मतलब है यानी कि गलियों, यानी कि स्ट्रीट्स। इंदी का मतलब होता है मेरे पास, यानी कि एट माई प्लेस। ठीक है, इंदी। तो मुकम्मल जुमले की हम ट्रांसलेशन करते हैं, जायब गतावा अल शवार इंदी, यानी कि तुम मेरे पास गलियों की बिल्लियां ले आए हो। यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे यू ब्रॉट स्ट्रीट कैट्स टू माई प्लेस। ये एक इनफॉर्मल तरीका है किसी से पूछने का कि जब वो स्ट्रीट कैट्स को कहीं से लेकर आया हो। ठीक है, तो ये एक इनफॉर्मल तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस जुमले की आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी कंट्रोवर्सी जो चल रही है एक बिल्लियों के पीछे चल रही है। ठीक है ना, एक शख्स बिल्ली को एज ए हदिया लेकर आया है, जबकि वो जो लड़की है वो इससे इम्प्रेस नहीं होती और वो कहती है ये तुमने क्या कर दिया या क्या खच मार दिया है, मतलब कि तुम गली की बिल्लियां उठाकर मेरे पास ले आए हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर समझ आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। حتى لوسي خافت، حتى لوسي خافت. हत्ता लूसी खाफ, हत्ता लूसी खाफ। हत्ता का मतलब हत्ता ही होता है, यानी कि इवन। ठीक है, लूसी जो है ये उसकी बिल्ली का नाम है। खाफ का मतलब होता है यानी कि डर गई, डर गई, बिकम स्केयर। ठीक है, दोबारा से सुन लें, हत्ता लूसी खाफ यानी कि जो लूसी है वो भी डर गई है। तब कहा जाता है जब किसी सिचुएशन में हर कोई हत्ता के लूसी भी, यानी कि डर गई है, हत्ता के। ठीक है ना, यानी कि ये इतना सब कुछ भी हो गया और साथ साथ लूसी भी डर गई है। ठीक है, उसको भी ऐड किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस जुमले की आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये वो जुमले हैं जो कि लोकल स्पोकन अरेबिक लैंग्वेज में बोले जाते हैं। आप ये मत समझें कि ये जो है फुसहा है। ठीक है, ये आमिया है, लुगा जो है ये आमिया है, जो कि आमतौर पर सऊदिया में या खलीज में बोले जाते हैं। ठीक है, मैंने एक एक लफ्ज़ की ट्रांसलेशन की है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।